हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त है। इसके साथ साथ आप अबूल अंबिया, मेमार बैतुल्लाह और इमाम रसूल हैं, जो एक बुत परस्त घराने में पैदा हुए और आपके वालिदैन अपने आबा व अजदाद के दीन पर चलने वाले बुत परस्त थे, जिनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अक्ली बातें हैरान कर देती थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग का आगाज़ अपने ही घर से किया और अपने बाप को गुमराही से निकालने की कोशिश की, जिसके नतीजे में घर बदर होना पड़ा। यहाँ से ही उनकी आजमाइशों का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया और जब उन्होंने अपनी कौम को बुत परस्ती से रोक कर तौहीद की दावत दी तो इस सिलसिले में जालिम बादशाह नमरूद से टकराव हो गया और बिलाखिर इस पर फतह हासिल की। अपने जान से प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहा और काबा की तामीर जैसा अजीम फरीज़ा सरअंजाम दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शुमार उन अंबिया कराम में होता है जिन्हें यहूदी भी मानते हैं और मुसलमानों के लिए तो आप बहुत ही बाइसे तकरीम हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद भी हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी नहायत ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ है, जो हमें बहादरी, तवक्कल और मोहब्बत की अजीम दास्तान सुनाती है कि किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ही लोगों के मज़ालिम और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कीं और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर तवक्कल का दामन न छोड़ा। फिर किस किस तरह अल्लाह ने अपने बंदे के भरोसे को कायम रखते हुए हर मौके पर उनकी मदद की। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की लाजवाल दास्तान भी है, जिसमें उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में अपने अजीज़ बेटे की जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं किया। और ये एक दास्तान सच्चे पैगंबर की इस्तकामत की दास्तान भी है, जिसने माँ बाप और अपना इलाका छोड़कर हिजरत की और अपने बच्चे और बीवी को वीराने में छोड़कर भी इस्तक़लाल कायम रखा और आखिरी वक्त तक सिर्फ अल्लाह की ही खुशनुदी चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुत परस्ती ज़ोरों पर थी, इसलिए जब बाबल और नैनवा के बाज़ मकामात पर सुल्तान रूम के हुक्म से खुदाई की गई तो संगे मरमर के अजीब व गरीब तराशे हुए मुख्तलिफ अजसाम के बुत वहाँ से बरामद हुए, जो बाद में बतौर नुमाइश वहाँ रखे गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक की लगभग 25 सूरतों में मिलता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का किस्सा कुछ यूँ है कि मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमरूद बिन कुनान बादशाह ने ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू हुआ है कि उसकी रोशनी से आफताब और महताब बेनूर हो गए। जब नमरूद ने खौफज़दा होकर काहिनों से दरियाफ्त किया तो काहिनों ने जवाब में कहा, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसके हाथों तेरा तख्त व ताज फना हो जाएगा। तो इस पर नमरूद ने हुक्म दिया कि इस साल जितने भी लड़के पैदा हों सब कत्ल कर दिए जाएं। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब यह हुक्म सुना तो जिजकी के वक्त बाहर एक गार में चली गई, जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद वालदा की कोख में रखी गई, इस खबर से भी काहिनों ने नमरूद को आगाह कर दिया था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो आपकी वालदा हर रोज़ दूध पिलाने की खातिर गार में जाती तो देखती कि बच्चा बिल्कुल महफूज है, जैसे कुदरत आपकी परवरिश कर रही हो, क्योंकि एक दिन में एक हफ्ते के बच्चे जैसे और हफ्ते में एक महीने जैसे लगने लगे थे और एक महीने में उनके बढ़ने की रफ्तार की वजह से वो एक साल के नज़र आने लगे थे। यूँ तो तमाम नबी मासूम होते हैं, इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन जैसे जैसे वो कुछ समझदार हुए उन्होंने अपनी माँ से सवाल किया, मेरा रब कौन है? माँ ने जवाब दिया, रब परवरिश करने वाले को कहते हैं, इसलिए तुम्हारा रब मैं हूँ। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा कि फिर आपका रब कौन है? वालदा ने कहा कि मेरा रब तुम्हारा बाप है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर से दरियाफ्त किया कि उनका रब कौन है, जिस पर माँ ने कहा कि नमरूद बादशाह। लेकिन फिर भी उनकी तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने माँ से दरियाफ्त किया कि नमरूद का रब कौन है, लेकिन इस बार माँ ने उन्हें खामोश करवा दिया। फिर उनकी वालदा ने जाकर उनके वालिद को इत्तला दी कि जिस लड़के के बारे में मशहूर है कि वो ज़मीन वालों का दीन बदल देगा, वो तुम्हारा ही बेटा नज़र आता है।
जो ऐसी ऐसी बातें करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू से ही तौहीद की हिमायत करना और कुफ्र को बुरा समझना शुरू कर दिया था। जब वो अपने गार से रात को बाहर निकले तो सितारा ज़ोहरा या मुश्तरी को देखा, कहा ये मेरा रब है, और चांद और सूरज परस्तों पर हुज्जत देते थे। सूरह इनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब रात की तारीकी उन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा, आपने फरमाया ये मेरा रब है। जब गरूब हुआ तो आपने फरमाया गरूब होने वालों को मैं दोस्त नहीं रखता। बस जब चांद चमकता हुआ निकला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा रब है, लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहा अगर मेरे रब ने मुझे राह ना दिखाई तो मैं ज़रूर इसी ग्रोह में होता हुआ राह रास्त से भटक जाता। फिर सुबह हुई और सूरज चमकता हुआ तलू हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब शाम को वो भी गरूर हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरी कौम, जो कुछ तुम खुदा के साथ शरीक ठहराते हो मैं उससे बेजार हूँ। मैंने हर तरफ से मुंह मोड़कर सिर्फ उस हस्ती की तरफ अपना रुख कर लिया है जो आसमान और ज़मीन को बनाने वाली है और जिसके हुक्म और कानून पर ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात चल रही हैं, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो उसके साथ शरीक ठहराने वाले हैं। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे जो बचपन से ही तौहीद की निशानियों को पहचानने लगे थे। फिर जब उन्होंने तबलीग शुरू की तो उनका मतमाए नज़र यही था कि तमाम किस्म की बड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को ही ज़ेबा है जो कुल कायनात का रब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती पर लानत भेजना शुरू की और बुत परस्तों से उनकी तकरार बढ़ने लगी, फिर झगड़े होने लगे। ये बात नमरूद के इल्म में भी आ गई। अपनी तरफ से वो तमाम एहतियाती तदाबीर करके बेफिक्र हो चुका था कि उसकी बादशाहत को किसी से कोई ख़तरा नहीं। ये तमाम बातें उसके कानों तक पहुंची तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी अदालत में बुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेखौफ होकर उसके सामने पेश हुए। बाकी लोग नमरूद को सजदा करते थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सजदा ना किया और ना ही सर को झुकाया, जिस पर नमरूद बेहद गुस्से में आ गया। उसने गैज़ो गज़ब में भरकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेखौफ व ख़तर जवाब दिया कि मैं परवरदिगार के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने पूछा कि तेरे परवरदिगार की तारीफ़ क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा परवरदिगार मारने जिलाने पर कादिर है। तो नमरूद ने कहा मैं भी मारता और जलाता हूँ। ये कहने के बाद नमरूद दो ऐसे कैदियों को जो सजाए मौत के हकदार करार पा चुके थे उन्हें बुलाया और एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा देख, मेरे हुक्म पर जिंदगी मौत का फैसला होता है। मैंने एक को मौत दी और दूसरे को छोड़ दिया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, क्या तुमने उसे नहीं देखा जिसने झगड़ा किया इब्राहीम के साथ उसके रब के बारे में? ये कि दी उसको अल्लाह ने सल्तनत, जबकि इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब मारता है और चिल्लाता है। कहा नमरूद ने कि मैं भी मारता और जलाता हूँ। असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब ये न था, लेकिन नमरूद ने बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कुन ज़हन है। फिर आपने ऐसी दलील पेश की जिसका कोई जवाब वो दे न सका। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब रोज़ाना सूरज को मशरिक़ से निकालता है। अगर तू ऐसा ही खुदा है तो सूरज को ज़रा मगरिब से निकाल कर दिखा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। कहा इब्राहीम ने, पस अल्लाह ताला लाता है सूरज को मशरिक़ से, पस ले आ तू उसको मगरिब से। पस हैरान हो गया वो आदमी जो काफिर था। जब नमरूद इसका कोई जवाब न दे सका तो वो हैरान और शिशदर रह गया, और अक्सर लोग इस मामले को देखकर मुसलमान हो गए। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के मामले में पहले तो अपनी कौम से मुनाजरा करके हक़ को जाहिर कर दिया, मगर लोगों ने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा। आप वहाँ चलकर देखें कि हमारे दीन में क्या लुत्फ़ और कैसी बहार है। उस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना उन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लहू अलाब में मशगूल रहकर शाम को बुतखाना में जाकर बुतों की पूजा करते और बुतों के चढ़ावे, मिठाइयों और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेले की तरफ चल पड़े, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़र करके वापस चले आए
और कौम के लोग मेले में चले गए। फिर जो मेले में नहीं गए, आपने उन लोगों से साफ साफ कह दिया कि वो उनके बुतों के साथ बुरा सलूक करेंगे। चुनांचे इसके बाद आप एक कुल्हाड़ी लेकर बुतखाना में तशरीफ ले गए और देखा कि उसमें छोटे बड़े सब बुत हैं और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। छोटे माबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बे से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चिकना चूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कांधे पर रखकर आप बुत खाने से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेले से वापस आकर बुत पूजने और प्रसाद खाने के लिए बुत खाने में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए। उनके देवता टूटे फूटे पड़े हैं। वो सब एकदम बौखला गए और शोर मचाने लगे। कुछ लोगों ने कहा, हमने जवान को जिसका नाम इब्राहिम है उसकी जुबान से इन बुतों को बुरा भला कहते सुना। कौम ने कहा कि उस जवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दें कि उसने बुतों को तोड़ा है। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि ए इब्राहिम, क्या हमने तुम्हारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी उसके कांधे पर है। आखिर तुम लोग अपने टूटे फूटे खुदाओं से ही क्यों नहीं पूछते कि उन्हें किसने तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते हों तो इन्हीं से पूछ लो, ये खुद बता देंगे किसने इन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुकाकर कहा, ए इब्राहिम, हम इन खुदाओं से क्या और कैसे पूछें? आप तो जानते हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जलाल और तड़प में फरमाया, कहा, तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो तुम्हें ना नफा दे और ना नुकसान पहुंचाए? तुफ है तुम पर और उन बुतों पर जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो। तो क्या तुम्हें अकल नहीं? आपकी हक गोई का नारा सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चिल्ला चिल्लाकर बुत परस्तों को बुलाया। सब बुत परस्त जमा हुए तो उन सब से भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील का कोई जवाब नहीं बन पाया। तो उन्होंने अपनी जहालत से कहा, इसको जलाओ और अपने खुदाओं की मदद करो, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, बोले इनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। लिहाजा कौम और नमरूद के फैसले पर आग का एक बहुत बड़ा अलाव तैयार किया गया, जिसमें हर तरफ आग ही आग थी और उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया। एक रिवायत में आता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाजू को पकड़कर नहायत आराम से बिठाया। उस वक्त रिजवान फरिश्ते ने खिलकत फ़ाखरा आपको पहनाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द गुले रेहान और सब्ज़ी और शगुफ़ों का अजीबो गरीब बोस्तान बना दिया और शीरीं चश्मा वहाँ जारी हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर परवरदिगार आलम जल्ला जलालुहू का फजलो कमाल हुआ। हज़रत इसराफील हर सुबह शाम खुदा के हुक्म से लजीज किस्म का ताम पहुँचाते। कमाल खुशी और बेगमी का वक्त गुजरता। 7 दिन के बाद नमरूद ने समझा कि आग बुझी होगी। ऊंचे महल पर चढ़कर रोज़ाना नमरूद देखता था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़िंदा रहने से खौफ करता था कि अगर ये अपने खुदा की मदद से ज़िंदा निकला तो मुझ पर और मुल्क पर आफत पड़ेगी। तो कभी अपने दिल का ये डर अपने साथियों से बयान करता तो वो तसल्ली देते कि इस आग में संग खारा भी अगर डाला जाए तो वो भी पिघल जाएगा। एक दिन नमरूद ने बड़े गौर से अपने महल से देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द सब गुलिस्तान है और चश्मा शीरीं जारी है। वो नहायत गमगीन हुआ और इस तरह से कहने लगा, ऐ इब्राहिम, तुझ पर ऐसी जान गुजार आग को गुलजार किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार का ये अदना आसार है। तब नमरूद बोल उठा कि जिसकी कुदरत का ये अदना मुजाहिर है, फिल हकीकत वो बहुत बड़ा परवरदिगार है। 40 या 50 दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस गुलजार में रहे और फरमाते हैं कि ऐसा खुशी का वक्त फिर सारी जिंदगी में नहीं मिला। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस राख से जो पहाड़ की मानद थी निकल कर आ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों शिकस्त खाकर काफिरों ने हैरत से चीख मारी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और उन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहा लेकिन हमने उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला बना दिया। इसके बाद एक बार फिर से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूदियों को वाज़ो नसीहत शुरू की। नमरूद ने चंद रोज़ की मोहलत मांगी तो उसके वज़ीर ने कहा कि इतनी मुद्दत तो तूने खुदाई की, अब दूसरे की बंदगी इख्तियार करता है और अपने लिए शर्मिंदगी और रुसवाई इख्तियार करता है। आखिर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तेरे रब के हजूर कई हज़ार गाय और बकरियां
और ऊँटों की कुर्बानी देता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान के बगैर कुर्बानियाँ कबूल नहीं होती, फिर भी तेरे वास्ते दोज़ख ही होगा। आखिरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी बड़ी बादशाही खुदा ने तुझे दी और मुझे खुदा ने तेरे वास्ते नबी बनाकर भेजा और मुझे आग से बचाकर तुझे एक मौजज़ा दिखाया है, फिर भी तू कुफर से बाज नहीं आया, तो तेरे गारत करने को उसका अदना लश्कर भी काफ़ी है। दोस्तों, नमरूद ने जवाब दिया कि दुनिया में मेरे सिवा कोई बादशाह नहीं और मेरी बारगाह के अलावा कोई बारगाह नहीं। अगर आसमान के बादशाह की कोई फौज है तो कहो मुझ पर अपनी फौज भेजकर मेरी लड़ाई और हशमत का तमाशा करें। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। दुआ के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि नमरूद से कह दो कि हमारी फौज आ रही है, तुम तैयारी कर लो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा तो उसने 3 दिन की मोहलत मांगी। चौथे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा उसकी फौज के सामने गए तो उन लोगों ने कहा, इब्राहीम, आसमानी फौज कहाँ है? फरमाया कि पहुंच रही है। इतने में मच्छरों की फौज नमूदार हुई, जिसकी वजह से आफताब की रोशनी छुप गई। नमरूद ने ऐलान किया, फौजियों नकारा बजाओ, लेकिन मच्छरों की आवाज़ सुनकर लोगों के होशो हवास उड़ गए। हर छोटा बड़ा हैबत इलाही से डर गया। एक आदमी पर लाखों मच्छर लिपट गए और एकदम गोश्त, पोस्त, खून वगैरह सब खत्म कर दिए और हड्डियों के ढांचे बाकी रह गए। नमरूद भागकर अपने महल में अपनी औरत के पास जा बैठा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया। नमरूद ने अपनी औरत को दिखाया कि इस जानवर ने लश्कर को तबाह किया है। वो मच्छर उसकी नाक में घुस गया और दिमाग को चाटना शुरू कर दिया। नमरूद हथौड़ों से सर को मारता और दीवारों से सर टकराता। 40 दिन इसी अजाब में मुब्तला रहा और फिर जहन्नम रसीद हो गया। नाजरीन, इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद आज़र और कौम से जुदा होकर फ़िरात के गरबी किनारे के करीब एक बस्ती में चले गए। यहाँ कुछ अरसा क़याम किया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हम सफ़र रहे और कुछ दिनों के बाद यहाँ से हारान की जानिब रवाना हो गए और वहीं दीन हनीफ की तबलीग शुरू की। मगर इस अरसा में बराबर अपने वालिद के लिए बारगाह इलाही में इस्तग़फ़ार करते रहे और उनकी हिदायत के लिए दुआ मांगते रहे। और ये सब कुछ इसलिए था कि वो नहायत रफ़ीक़ुल क़ल्ब, रहीम और बहुत नरम दिल और बुर्दबात थे। इसलिए आज़र की जानिब से हर किस्म की अदावत के मुज़ाहिरों के बावजूद उन्होंने आज़र से ये वादा किया था, अगरचा मैं तुझसे जुदा हो रहा हूँ और अफसोस कि तूने खुदा की रुशद व हिदायत पर तवज्जो न की, ताहम मैं बराबर तेरे हक़ में मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही इलाही से मुत्तले किया गया कि आज़र ईमान लाने वाला नहीं और ये उन्हीं अशख़ास में से है जिन्होंने अपनी नेक इस्तेदाद को फ़ना करके खुद को उसका मसदाक बना लिया। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा है। इरशाद बारी ताला है, और ना था इब्राहीम का इस्तग़फ़ार अपने बाप के लिए मगर उस वादे के मुताबिक जो उसने अपने बाप से किया था। फिर जब उस पर यह जाहिर हो गया ये खुदा का दुश्मन है, यानी उसका आखिरी अंजाम यही होगा, तो उससे बेजारी का इजहार कर दिया। बेशक इब्राहीम था ज़रूर रक़ीक़ुल क़ल्ब, बुर्दबार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी तरह तबलीग करते करते फ़लस्तीन पहुँचे। इस सफ़र में भी उनके हमरा हज़रत सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के गरबी अतराफ़ में सुकूनत इख्तियार की। इस ज़माना में ये इलाका कुनानियों के ज़ेर इक़्तिदार था। फिर करीब ही शिकम नाबलस में चले गए और वहाँ कुछ अरसा क़याम किया। इसके बाद यहाँ भी ज़्यादा मुद्दत क़याम नहीं फरमाया और अरब ही की जानिब बढ़ते चले गए, हत्ता कि मिस्र तक जा पहुँचे। वहाँ एक बड़ा जालिम बादशाह हुकूमत करता था। अगर कोई खूबसूरत औरत वहाँ चली जाती और उसके साथ उसका खामिद होता, उसे उससे छीन लेता और खामिद को मार दिया जाता, और अगर उस औरत के साथ भाई वगैरह होता तो उसको मालो दौलत देकर राज़ी कर लेता। इसी बिना पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली अपनाई और कहा कि सारा उनकी बहन है, और उन्हें भी यही कहा कि कोई पूछे तो कहना मैं तुम्हारा भाई हूँ। जब बीबी सारा को जालिम बादशाह के हुजूर पेश किया गया तो जालिम ने बीबी का हुस्न व जमाल देकर बुरा इरादा किया तो परवरदिगार ने उसे शल कर दिया। फ़ौरन उस जालिम ने तौबा की और बीबी साहिबा से अर्ज़ की, मेरे वास्ते दुआ करें, मैं अपने बुरे इरादे से ताइब होता हूँ। बीबी ने दुआ की तो वो ठीक हो गया और दोबारा बुरा इरादा किया तो अल्लाह ने उसे फिर शल कर दिया। इसी तरह लगातार 3 बार हुआ।
फिर उसने जाना कि ये बीवी कोई खुदा की नेक बंदी है। उधर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी सारा के दरमियान से पर्दा हटा रखा था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो तमाम वाक़या अपनी आंखों से देखते रहे ताकि खलीलुल्लाह के दिल में कोई शुबा ना आ जाए। दोस्तों, बीबी हाजरा उस बादशाह की बेटी थी। उसने अपनी बेटी को बीबी सायरा की खिदमत में पेश कर दिया ताकि वो किसी बादशाह की मलका बनने की बजाय किसी नेक बंदी की खिदमत गुजार बने तो बेहतर है। जब बादशाह ने बीबी सायरा की करामत देखी तो पहले उन्हें जादूगरनी समझा, फिर करामत मालूम हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बड़ा एहसान किया। बहुत सारी भेड़, बकरियां, गाय, बैल, गधे, ऊंट, गुलाम और लौंडियां देकर और हर तरह का साजो सामान देकर बड़ी इज्जत के साथ मिस्र से रवाना किया। उस वक्त बीबी सारा की उम्र 17 साल थी। दोस्तों, वहां से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर फ़लस्तीन चले गए, जहां पर लोगों ने उनके आने को गनीमत जाना। ज़मीन के महसूलात आए थे, अल्लाह ने फराखी दी तो लोगों के लिए बहुत सारे भलाई के काम किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी तक औलाद से महरूम थे और आपने अल्लाह ताला की बारगाह में फ़र्जंद के लिए दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उनको तसल्ली दी। इब्राहीम ने कहा, ए खुदावंद, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद चाहता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमश्की अल-यज़र है। फिर इब्राहीम ने कहा, देख, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख, मेरा खालाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर उतरा और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और ये दुआ इस तरह कबूल हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छोटी बीबी ज़ौजा हज़रत हाजरा हामला हुई। इरशाद बारी ताला है, और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई। जब हज़रत सारा को यह पता चला तो उन्हें बातकाज़ा बशरियत हाजरा से रश्क पैदा हो गया और उन्होंने हज़रत हाजरा को तंग करना शुरू कर दिया और हज़रत हाजरा मजबूर होकर उनके पास से चली गई और खुदावंद के फरिश्ते ने उसे मैदान में पानी के एक चश्मा के पास पाया, यानी उस चश्मा के पास जो सूर की राह पर है। और उसने कहा, ए सारा की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई है और किधर जाती है? वो बोली, मैं अपनी बीबी सारा के सामने से भागी हूँ। और अल्लाह के फरिश्ते ने उसे कहा, मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊँगा कि वो कसरत से गिनी न जाए। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, तू अपनी बीबी के पास फिर जा और उसके ताबे रह। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हामला है और एक बेटा जनेगी, उसका नाम इस्माइल रखना, कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया और वो वैशी यानी बददवी आदमी होगा। उसका हाथ सबके और सबके हाथ उसके बरखिलाफ होंगे। वो अपने सब भाइयों के सामने बूदोबाश करेगा। हज़रत हाजरा जिस मुकाम पर फरिश्ता से हम कलाम हुई, उस जगह एक कुआं था। हज़रत हाजरा ने यादगार के तौर पे उसका नाम जिंदा नजर आने वाला कुआं रखा। थोड़े अरसे के बाद हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ और फरिश्ते की बशारत के मुताबिक उसका नाम इस्माइल रखा गया। हज़रत हाजरा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटे की वलादत हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 बरस के थे। अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक की बशारत दी, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बशारत पर चंदा मुसर्रत का इजहार नहीं किया और इसकी जगह ये दुआ मांगी। और इब्राहीम ने खुदा से कहा, काश इस्माइल तेरे हजूर जीता रहे। और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ का ये जवाब दिया, इस्माइल के हक़ में मैंने तेरी सुनी। देख, मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरूमंद करूंगा और उसको बढ़ाऊंगा और उसके 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसको बड़ी कौम बनाऊंगा। हज़रत हाजरा के बतन से इस्माइल अलैहिस्सलाम का पैदा हो जाना हज़रत सारा पर बेहद शाक गुजरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली और बड़ी बीवी, कदीम से घर की मालका हाजरा, छोटी बीवी और उनकी खिदमत गुजार, ये सब बातें थीं जिन्होंने बशरी तकाज़े के पेश नज़र इस्माइल अलैहिस्सलाम की वलादत को हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के लिए सुहान रू बना दिया। इसलिए हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि हाजरा और उसका बच्चा इस्माइल मेरी निगाह के सामने न रहें और उनको अलहदा किसी जगह ले जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये असरार बेहद नागवार गुजरा, मगर अल्लाह ताला ने उनको मुत्तली किया कि हाजरा, इस्माइल और तेरे लिए मसलहत इसी में है कि सारा जो कुछ कहती है उसको मान ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और उसके शीरखार बच्चे इस्माइल को लेकर चले जहां आज काबा है। इस जगह एक बड़े दरख्त के नीचे जमजम के मौजूदा मकाम से बालाई हिस्सा पर उनको छोड़ गए। वो जगह वीरान और गैर आबाद थी
और पानी का नामो निशान तक न था। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मशकीज़ा पानी और एक थैली खजूर भी उनके पास छोड़ दी और फिर मुंह फेर कर रवाना हो गए। हाजरा उनके पीछे पीछे ये कहती हुई चली, ऐ इब्राहीम, तो हमको इस वादी में कहाँ छोड़कर चल दिए, जहाँ ना आदमी है, ना आदमजात, ना कोई मोनस हो गमखार। हाजरा बराबर ये कहती जाती, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से चले जा रहे थे। आखिर हाजरा ने दरियाफ्त किया, क्या तेरे खुदा ने तुझको ये हुक्म दिया है? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये खुदा के हुक्म से है। हाजरा ने जब ये सुना तो कहने लगी, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो बिलाशुबा वो हमको ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा। फिर वो वापस लौट आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते एक टीले पर ऐसी जगह पहुँचे कि उनके अहलो अयाल निगाह से ओझल हो गए। तो उस जानिब जहाँ काबा है रुख किया और दुआ मांगी, ऐ हम सब के परवरदिगार, तू देख रहा है कि मैं एक ऐसे मैदान में जहाँ खेती का नामो निशान नहीं, मैंने अपनी बाज औलाद तेरे मोहतरम घर के पास बालाई लाकर बसाई है कि नमाज कायम करें, ताकि ये मोहतरम घर इबादत गुजारान तौहीद से खाली न रहे। बस तू अपने फजलो करम से ऐसा कर कि लोगों के दिल इनकी तरफ माइल हो जाएं और इनके लिए ज़मीन की पैदावार से सामान और रिज्क मुहैया कर दे, ताकि तेरा शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आबाद करना था, इसलिए इस बेआबो गया इलाके में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पहुँचाया गया और वहाँ पर आबादी का इंतज़ाम किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगरचा फ़लस्तीन में मुकीम थे, मगर बराबर मक्का में हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखने आते रहते। इसी असना में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि काबतुल्लाह की तामीर करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से तज़किरा किया और दोनों बाप बेटों ने अल्लाह का घर तामीर शुरू किया। इरशाद बारी ताला है, और फिर देखो जब ऐसा हुआ कि हमने मक्का के उस घर को यानी खाना काबा को इंसानों की ग्रोह आवरी का मरकज़ और अमनो हरकत का मकाम ठहरा दिया और हुक्म दिया इब्राहीम के खड़े होने की जगह हमेशा के लिए नमाज की जगह बनाई जाए। और हमने इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म दिया कि हमारे नाम पर जो घर बनाया गया है उसे तवाफ़ करने वालों, इबादत के लिए ठहरने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए हमेशा पाक रखना और जुल्म व मासियत की गंदगियों से आलूदा न करना। और फिर जब ऐसा हुआ कि इब्राहीम ने खुदा के हुजूर दुआ मांगी थी, ऐ परवरदिगार, इस जगह को जो दुनिया की आबाद सरजमीनों से दूर और सरसब्जी व शादाबी से एक कलम महरूम है, अमनो अमान का एक आबाद शहर बना दे और अपने फजलो करम से ऐसा कर कि यहाँ के बसने वालों में जो लोग तुझ पर और आखरत के दिन पर ईमान रखने वाले हों, उनके रिज़्क़ के लिए हर तरह की पैदावार मुहैया हो जाए। इस पर इरशाद इलाही हुआ था, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और यहाँ के बाशिंदों में से जो कोई कुफर का शेवा इख्तियार करेगा सो उसे भी हम सरो सामान रिज़्क़ से फ़ायदा उठाने देंगे। अलबत्ता मैंने जाना है, और जो बदबख्त नेमत की राह छोड़कर गायब की राह इख्तियार कर ले तो क्या ही बुरी उसकी राह है और क्या ही बुरा उसका ठिकाना है। और फिर देखो वो कैसा अज़ीमुश्शान और इनकलाब अंगेज़ वक्त था जब इब्राहीम खाना काबा की बुनियाद चुन रहा था और इस्माइल भी उसके साथ शरीक था। उनके हाथ पत्थर चुन रहे थे और दिलो ज़ुबान पर दुआ तारी थी, ऐ परवरदिगार, हम तेरे दो आजिज़ बंदे तेरे मुक़द्दस नाम पर इस घर की बुनियाद रख रहे हैं। हमारा ये अमल तेरे हुजूर कबूल हो। बिलाशुबा तू ही है जो दुआओं को सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ परवरदिगार, अपने फजलो करम से हमें ऐसी तौफीक दे कि हम सच्चे मुसलमान यानी तेरे हुक्मों के फर्माबरदार हो जाएं और हमारी नस्ल में से एक ऐसी उम्मत पैदा कर दे जो तेरे हुक्मों की फर्माबरदार हो। खुदाया हमें इबादत के सच्चे तौर तरीके बता दे और हमारे कसूरों से दरगुजर कर। बिलाशुबा तेरी ही ज़ात है जो रहमत से दरगुजर करने वाली है और जिसकी रहीमाना दरगुजर की कोई इंतहा नहीं। और खुदाया अपने फजलो करम से ऐसा करना कि इस बस्ती के बसने वालों में तेरा एक रसूल माबूस हो जो इन्हीं में से हो। वो तेरी आयतें पढ़कर लोगों को सुनाए, किताब और हिकमत की उन्हें तालीम दे और अपनी पैगम्बराना तरबियत से उनके दिलों को मांझ दे। ऐ परवरदिगार, बिलाशुबा तेरी ही ज़ात है जो हिकमत वाली और सब पर गालिब है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें
अगली वीडियो